ये भी टकरार का ही एक स्वर है जब मौजूदा मुख्यमंत्री को हिदायत उनके घटक दल के द्वारा दी जाती है कि भैया आप आश्रम जाइए और प्रवचन कीजिए। और उनके गृह जिले से मैं इस बात को मैं कहता हूं और डंके की चोट पे कहता हूं कि बिहार की एक लोकसभा सीट ऐसी नहीं है जहां से मुख्यमंत्री चुनाव लड़कर जीत सकते हैं। बिहार में जो परिस्थितियां चल रही है, एक अराजक माहौल जिस तरीके से बना हुआ है, कभी भी बिहार में मध्यावधि चुनाव की घोषणा होगी। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान इन दिनों नालंदा के राजगीर में मौजूद हैं, क्योंकि उनकी पार्टी का 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर चल रहा है। लेकिन अपने नेताओं को समझाने बताने से पहले चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को लेकर बड़ी बातें कह दी। साथ ही साथ नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा से बिहार में मध्यावधि चुनाव का आगाज कर दिया है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं चिराग पासवान। आकांक्षाओं का ये गठबंधन है, बिहारियों की महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए नहीं है। तो ऐसे में जब जब व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं एक दूसरे पर हावी होगी, टकरार दिखेगा। ये भी टकरार का ही एक स्वर है जब मौजूदा मुख्यमंत्री को हिदायत उनके घटक दल के द्वारा दी जाती है कि भैया आप आश्रम जाइए और प्रवचन कीजिए। यूपी से चुनाव लड़ने की बात आ रही है नीतीश कुमार का। लड़े भैया, बिहार से तो लड़के जीत नहीं सकते। आज मैं उनके गृह जिले में मौजूद हूँ और उनके गृह जिले से मैं इस बात को मैं कहता हूँ और डंके की चोट पे कहता हूँ कि बिहार की एक लोकसभा सीट ऐसी नहीं है जहाँ से मुख्यमंत्री चुनाव लड़कर जीत सकते हैं। पिछली बार 2014 में जब उन्होंने चुनाव लड़ा था अकेले, तो उनको उनकी, मैं हैसियत शब्द का इस्तेमाल नहीं करूँगा, ताकत का उनको अंदाज़ा हो गया था। 2014 में मात्र 2 सीटों पर समट के रह गए थे। वो तो तब जब वो फिर भी सुशासन बाबू के नाम से जाने जाते थे। आज तो तीसरे नंबर की पार्टी है। तो बिहार से तो उनका चुनाव जीतना संभव नहीं है। वो फुलपुर जाएं, जहां से जाना है, चुनाव लड़ें, जीते, मेरी शुभकामनाएं। बस बिहार को बख्श दें, ये आग्रह करूंगा। धन्यवाद, थैंक यू। कुछ लोग तेजस्वी यादव को भी देख रहे हैं मुख्यमंत्री के रूप में। 2024 का जो चुनाव होगा, क्या लगता है आपके भी दल से बहुत सारे लोग नारे लगा रहे हैं? भाई किसी के कहने से कोई मुख्यमंत्री बनने वाला नहीं है। ये अंतोगत्वा बिहार की जनता को ही डिसाइड करना। और मैं चाहूँगा कि बिहार की जनता सोचे, समझे, परखे। भाई आज जो सरकार में लोग हैं, पिछले 32 साल से यही लोग तो हैं। इन्हीं लोगों ने तो 32 साल तक शासन किया है ना बिहार में। तो बिहार की जनता अपने बुद्धि विवेक के आधार पर जिसको भी मुख्यमंत्री बनाएगी, वो सराखों पर, आज मेरे मुख्यमंत्री मेरी सराखों पर नहीं है। क्यों? क्योंकि बिहार की जनता ने इन्हें नहीं चुना भाई। इनको तीसरे नंबर की पार्टी बना दिया। कोई नहीं चाहता था बिहार में मुख्यमंत्री बने। परिस्थितियों में ये मुख्यमंत्री बने थे। मजबूरी में भारतीय जनता पार्टी ने इन्हें मुख्यमंत्री बनाया था और अब मजबूरी में राजद भी इनको मुख्यमंत्री बनाए हुए। आज की तारीख में ये मानकर चले कि हम लोग चुनाव की दहलीज पे बैठे। कभी भी बिहार में जो परिस्थितियां चल रही है, एक अराजक माहौल जिस तरीके से बना हुआ है, कभी भी बिहार में मध्यावधि चुनाव की घोषणा होगी। और लोकसभा के चुनाव भी ज्यादा दूर नहीं है। कांग्रेस में लोकसभा के चुनाव होने हैं, संभवतः उसी के साथ बिहार में मध्यावधि चुनाव भी होंगे। तो उसके मद्देनजर भी ये प्रशिक्षण शिविर बहुत महत्वपूर्ण है। यहीं से ली हुई जानकारी को चुनाव के बाद भी जनता के बीच आप ही लोगों के माध्यम से हम लोग आगे बढ़ाने का हम लोग काम करेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि नीतीश कुमार के विरोधी के तौर पर चिराग पासवान एक अब बिहार में बड़ा चेहरा बन चुके हैं। हर मौके पर नीतीश कुमार का खुलकर विरोध कर रहे हैं। लेकिन देखिए, महागठबंधन की बिहार में सरकार बनने के बाद एक बार फिर तेजस्वी यादव जब से उप मुख्यमंत्री बने हैं, चर्चा बिहार में जंगल राज रिटर्न्स को लेकर हो रही है। और चिराग पासवान का भी इशारा उसी तरफ है कि बिहार में अराजकता पहले के तुलना में अब बढ़ गई है। ऐसे में वो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के साथ साथ तेजस्वी यादव पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। अब तो प्रशिक्षण शिविर शुरू हो चुका है। आगे क्या कुछ और बातें वो कहेंगे, वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे। आप बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।